अगर आप सब नहीं जानते हो फिर आज अच्छे से पढ़ते हैं इसे। और ये क्लास ज़्यादा नहीं चलेगा, आप सब बोर नहीं होगे इस क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम 40 मिनट्स 45 मिनट्स एंड हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज के क्लास में आप सबको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं, तो अगर आपने अपना नोटबुक्स पास में नहीं रखा हो तो फिर आप रख लो। सी, अब स्टार्ट करते हैं। एक हमारा होता है लेटर कोडिंग और एक होता है हमारा नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग में दो तरह के कोड्स होते हैं। आपको अल्फाबेट्स जो होते हैं A to Z, इसके आपको काउंटिंग याद करना पड़ते हैं। जैसे ए आता है हमारा 1 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे। अब कौन सा वर्ड कौन से लेटर पे आता है ये आपको याद रखना है, और इसका याद रखने का ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा आगे। अभी ये समझ लो, आपको अगर अचानक से पूछा जाएगा एफ कौन से लेटर पे है, तो आपको इतना तो पता होगा F6 पे होगा, क्योंकि 5 तक तो मैक्सिमम लोगों को पता रहता है कि ए इज द लेटर ABCDE। ई 5 नंबर पे, इसके बाद एफ होगा तो F6 है। लेकिन आपसे अगर टी पूछा जाएगा तो क्या आप बता पाओगे? अचानक आपसे पूछा जाएगा टी कौन से नंबर पे आता है, तो क्या आप बता पाओगे? या आपने ऐसा कभी पढ़ा है? अगर आप दो लोग हो तो आप आज माइक अनम्यूट करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चैट में लिखने की उतना टाइप करने की जरूरत नहीं। और जो मैं पूछूंगा उससे आप 1 to 1 बोल भी सकते हो। कम लोग रहते तो क्लास ज़्यादा बेटर भी होता। एक बार आप दोनों अपने माइक को अनम्यूट करके माइक टेस्ट करके देखना चाहो, ताकि मुझे पता चले कि आपकी वॉइस। एक बार फिर से बोलना, आवाज़ क्लियर नहीं आया। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब ठीक है। ये वैसे किसने बोला था? नैतिक ने। प्रवीण कुमार। और नैतिक कहाँ है भाई? हेलो। हाँ ठीक है। तो आज हम अपन दो ही लोग बस क्लास ले रहे हैं, ठीक है? नैतिक और प्रवीण। तो देखो, आज के क्लास में अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप आराम से पूछ लेना, बीच क्लास में मुझे रोक के पूछ लेना, मैं वो क्लियर करता चलूंगा। ठीक है सर। ये सर, आप मुझे सर छोड़ दो, आप मुझे भैया ही बोलो, वही ठीक है। ठीक है, ठीक है। मेरा पहला क्लास है ये कोडिंग की कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का तो ये रीजनिंग का क्लास है, इसलिए ये पहला हो गया। कल लीगल में आप कल आए थे ना वैसे? हम्म। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो रहेगा, कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा इफ, और यहाँ पे कोई भी लेटर दिया हुआ रहेगा A B C। इफ A इज कोडेड एज, मान लीजिए DEF लिखा हुआ है, देन फाइंड द कोड फॉर, देन फाइंड कोड फॉर GHI। तो यहाँ पे क्या है, ABC का कोड दिया हुआ है DEF, तो हमें फाइंड करना है GHI का कोड क्या होगा।
यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ लिखा हुआ है, तो वही हमें फाइंड करना है जी एच आई मतलब क्या होगा इसके जगह पर। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी सी आता है 1 2 3 पे, और फिर डी ई एफ आता है 4 5 6 पे, और वहीं पे जी एच आई आता है 7 8 और फिर 9 पे। तो आप यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर ये 1 2 3 के बदले 4 5 6 है, यानी कि ये छोटे से बड़े नंबरों की तरफ जा रहा है। और अगर वहीं पे 7 8 9 है, तो ये फिर आगे जाएगा 10 11 12। ऐसा चलता है कोडिंग और डिकोडिंग। आपको नंबर से कोड करना है क्या आगे आने वाला है। ठीक है, अब JKL। हाँ, जी एच आई तो फिर इसके बाद होगा JKL। दिस इज द सिंपल थिंग। ये सबसे सिंपल था, और क्वेश्चन भी वैसे वीवीयू एंट्रेंस में उतना हार्ड नहीं आने वाला है, सिंपल ही आने वाला है। लेकिन आंसर क्या था इसका? इसका JKL समझ में नहीं आया था क्या? नहीं आए थे। ये देखो, जैसे कि मैंने बोला ना अभी, अगर आपके पास ए बी सी के बदले लिखा गया है डी ई एफ, ये हाँ, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जी एच आई के बदले क्या लिखा आएगा। अब देखो, ए बी सी जो है अगर नंबरिंग वाइज देखे अल्फाबेटिक में, तो 1 2 3, और वहीं पे डी ई एफ किस पे आता है 4 5 6, 4 और जी एच आई आता है 7 8 9। तो यहाँ पे ए बी सी जो लिखा हुआ है डी ई एफ के इक्वल है, तो अब हमें फाइंड करना है जी एच आई किसके इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे वन टू DHI। हाँ, यहाँ पे 1 2 3 जो है, इसके बाद आ रहा है हमारा डिजिट 4 5 6। तो वहीं पे हमें देखना है 7 8 9 के बाद कौन सा डिजिट आएगा। 7 8 9 के बाद हमारा आएगा 10 11 12। 10 11 12। तो इस पे कौन सा नंबरिंग आता है, जी एच आई है, तो इसके बाद आई के बाद क्या, JKL। जे के एल। ये है कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेसिक पार्ट। यहाँ से आप समझ सकते हो कोडिंग डिकोडिंग मीन्स होता क्या है। ये क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा पैटर्न कैसे होगा। ये मैंने 3 वर्ड्स का बताया, लेकिन हमारे पास 3 वर्ड भी आ सकता है, 4 वर्ड्स का भी आ सकता है, 5 वर्ड्स का भी आ सकता है, 6 वर्ड्स का भी आ सकता है। हम 4 वर्ड से स्टार्ट करेंगे। 3 वर्ड तो सिंपल से आप आराम से डिकोड कर लोगे, मैं क्वेश्चन का सीट इसे भी दे दूंगा, इससे आप आराम से डिकोड कर लोगे, वो भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स का हम बनाते हैं। आप बस देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको तैयार करना है खुद के एग्जाम्पल। 4 वर्ड्स में देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर 1 2 3 4, 1 3 4, फिर से 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने इसलिए 1 2 3 4 लिखा है क्योंकि ये 4 वर्ड्स का है। अब 4 वर्ड्स का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 4 लेटर दिया जाएगा, तो वहां पे आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी लेटर दिया जा सकता है। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपके पास 4 लेटर्स होगा, तो आपको किस साइड देखना है और किस साइड नहीं देखना है। तो ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपको देखना है। इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट पेज में करवाता हूँ मैं आपको। देखो पहले, अगर आपके पास यहाँ ए बी सी डी होगा, तो नीचे क्या होगा, ई एफ जी एच होगा, या फिर कोई दूसरा वर्ड होगा। इससे पहले आप ये देखो, मैचेस आपको कहाँ से करने हैं। पहला यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आपका कोडिंग का लेटर जो होगा, इसके बराबर में ये 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 होगा। और अगर दूसरा का बात करें, तो ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और ये लास्ट वाला यहाँ जाएगा। थर्ड नंबर का बात करें तो एक यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, और फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ, यहाँ, और ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ये जो मैं 4 वर्ड्स का बता रहा हूँ, लेटेस्ट देने के बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट ये होता क्या है। आप इतना याद कर लो कि अगर यहाँ पे कोई लेटर होंगे, तो आपको कहाँ पे देखना है। अगर फर्स्ट थिंग
पहला जो आपको नजर डालना है वो इस पे डालना है, क्या इससे कुछ मैच हो रहा है। नंबर वन पे आपको ये देखना है, नंबर टू पे आपको ये देखना है, नंबर थ्री पे ये देखना है, नंबर फोर पे ये देखना है। आपको प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगा कि आपको कैसे इस चीज को सॉल्व करना है। इसके साथ ही फाइव वर्ड्स के पहले, फाइव वर्ड्स किस तरह से आ सकता है आपको, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, फाइव वर्ड्स के लिए 1 लेटर, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सी, आपको यहाँ चीजें देखनी है, इस तरह से आपके पास आ सकता है। ये फाइव वर्ड्स के लिए है। अगर वहीं सिक्स वर्ड्स का हम बनाए, सिक्स वर्ड्स का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पेयर है थ्री थ्री का। यहाँ पे आपके पास दो पेयर है थ्री थ्री का, 3 3 6। तो यहाँ पे दो पेयर किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप दोनों पेयर में देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, ये वाला सीक्वेंस इससे मैच करेगा, और ये वाला सीक्वेंस इससे मैच करेगा, और ये मैच करेगा। वहीं पे यहाँ ये मैच करेगा, और यहाँ से इधर, इस तरह से सिक्स पेयर बनेंगे। यहाँ बीच वाला जो मैंने दिया है ये कोई काम का नहीं रहेगा। और एक आता है सेवन पेयर्स का। सेवन पेयर्स में क्या होगा, सेवन पेयर्स में वही सेम, यहाँ पे एक और लग जाएगा, और ये वाला लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका सेवन पेयर का, 4 5 6 7। बस इससे ज्यादा पेयर का आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसके बारे में, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर अपोजिट होता है एक दूसरे का। देखो, जैसे कि ए से लेकर के जेड तक आपके लेटर्स होते हैं 26, यानी कि इसका हाफ करेंगे तो होगा 13। अगर इसका हाफ करने से 13 होता है, तो फिर हर एक वर्ड का एक अपोजिट लेटर होगा। जैसे ए का जेड है, तो बी का वाई होगा, और सी का एक्स होगा। तो इस तरह से आपको लेटर्स याद रहने चाहिए अच्छे तरीके से। और वहीं पे ए का काउंटिंग में है 1, बी का 2, सी का 3, और जेड का है 26, वाई का 25, एक्स का 24। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कौन से लेटर पे कौन सा वर्ड है। आपको याद रह पाएगा? याद रहेगा, प्रैक्टिस याद, अगर ट्राई इस करेंगे। अगर इस तरह से मैं कह दूं आपको कि आपको याद रखना है ए से जेड तक लेकर के, आपको काउंटिंग वाइज याद रखना है, मैं आपसे अचानक पूछूंगा कि टी कौन से वर्ड पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, तो आप बता पाओगे तुरंत? यस सर। तो बताओ टी कौन से वर्ड पे आता है? टी टी। डी 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 नहीं, टी। टी से टॉल वाला टी टी। टी आता है ये 20 नंबर। 20 नंबर पे टी। हाँ, और उसका अगर अपोजिट हो जाएगा एफ। और अगर जी बोले तो? जी आएगा 7 नंबर। और एस? एस आएगा ये 18 नंबर। 18 19 नंबर। ओके, यहाँ तक तो पता है। और अगर ये मैं पूछूं, एस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? जैसे ए का जेड है, तो एस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? एस का अपोजिट वर्ड एच होगा। हाँ जी हो। एस का अपोजिट वर्ड, जी एस का अपोजिट वर्ड एच होगा। है। सी, देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना के लाया है जो कि शायद हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, आप वो देख लो। अल्फाबेटिक अपोजिट ऑर्डर ट्रिक। आपको बस यहाँ ये सारे एक दूसरे के अपोजिट है। जे का क्यू है, के का पी है, एच का एस है, एम का एन है, एल का ओ है, बी का ई है। देखो, इस तरह है अपोजिट वर्ड, लेकिन आप इसको एक स्टोरी के थ्रू याद रख सकते हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने यही किया था, स्टोरी के थ्रू मैंने इसे रिवाइज किया था। आप बार बार इस स्टोरी को रिपीट करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरीके से।
मैंने क्या, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप भी इस स्टोरी को याद रखना, आपको याद हो जाएगा। अब स्टोरी क्या बनता है इससे, वो देखते हैं। दो तरह का स्टोरी है, मैं एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो जे क्यों, अगर हम यहाँ समझे तो जंगल की क्वीन, आप याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। जंगल की क्वीन कानपुर जाती है, और कानपुर के हाई स्कूल में उसे एक एम एन यानी कि मैन से LOVE यानी कि लव हो जाता है। फिर फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों भाग चलते हैं। तो वो दोनों भागते हैं किससे, इंडियन रेलवे से। अब इंडियन रेलवे में क्या होता है, वो दोनों इंडियन रेलवे से उतर करके फिर वो जाते हैं GT रोड। इंडियन रेलवे के बाद GT रोड में जाने के बाद वो पकड़ते हैं बस। अब बस में क्या होता है, लड़की जो होती है उसे लग जाती है भूख, तो वो कहती है मुझे कुछ खाना है। तो कुछ खाने के लिए लड़का जो लाता है वो लाता है क्रैकर्स बिस्किट। CX इसका शॉर्ट फॉर्म आप रखो, क्रैकर्स इसे ही कहेंगे। अब क्रैकर्स बिस्किट खाने के बाद प्यास लगती है, पानी, आप कुछ भी नमकीन खाओगे तो प्यास लगेगा ही। तो जब उसे प्यास लगी तो लड़का दिया उसे पीने के लिए DW, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो इस तरह, DO जो होता है पीने के लिए, वो दिया। अब यहाँ तक जब बात पहुंच गई तो लड़की को आई पानी पीने के बाद हिचकी, तो उसने किया उफ। अब यहाँ पे वो सोचने लगी कि अब क्या होगा, मैं अपने घर वालों के बिना परमिशन के आई हूँ, मैं भाग करके आई हूँ, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर उसके दिमाग में आता है और वो लड़के से कहती है अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जाना है। तो फिर वो जाने के बहाने कह देती है बाय बाय, अब मैं नहीं रह सकती। तो यहाँ यहाँ हो जाता है उसका स्टोरी द एंड, और बाय। और AZ तो आप याद रख सकते हो, दिस इज द नॉट इन द स्टोरी। आपको इस स्टोरी से कुछ समझ में अगर हेल्पफुल रहा होगा तो फिर आप इस स्टोरी को एक दिन में, मीन्स अभी सोते टाइम रिवाइज कर लेना, और एक बार जब आप मॉर्निंग में उठोगे तब रिवाइज कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपका बहुत हेल्पफुल आएगा। अब HSMN ऐसे तो याद नहीं रख सकते आप, KP याद नहीं रख सकते आप कुछ लेटर्स में याद रख सकते हो जो आपको स्टोरी के थ्रू याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि आप MN मैन आपको याद रहेगा अपोजिट है, LOVE याद रहेगा लव है तो अपोजिट है, इंडियन रेलवे याद रहेगा तो फिर GT रोड याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं पे भूल जाते हो बीच में तो फिर आप इस स्टोरी को याद करके आप रिमाइंड कर सकते हो। क्वीन कहाँ की थी, तो जंगल की थी। जे मीन्स क्यों अपोजिट होगा, कानपुर गई थी तो कानपुर में क्या होगा, K और P होगा। HS क्या था, हाई स्कूल था, वो लड़की जो थी क्वीन तो जी वो हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो यहाँ पे HS होगा। किससे उसे प्यार हुआ, लड़की थी तो लड़के से ही प्यार होगा। लड़के का क्या था, MN यानी कि मैन, तो मैन का क्या है यहाँ पे MN। उससे क्या हुआ था, LOVE हुआ था, तो किससे हुआ था, मैन से हुआ था। उसके बाद वो कहाँ गई, इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में बैठ के गई तो फिर बैठने के बाद वो कुछ दूर जाने के बाद उसे बस पकड़ना, तो फिर वहां से वो कहाँ गई, GT रोड। GT रोड से वो बस पकड़ी, उसके बाद उसे बस में लग जाता है भूख, तो वो खाती है क्रैकर्स बिस्किट। उसके बाद उसे लग जाता है पानी प्यास, तो फिर उसको पानी के बदले उसे दिया जाता है DO पीने के लिए। उसके बाद उसे हिचकी आने लगती है, तो फिर वो उफ उफ करने लगती है। उसके बाद उसे अपनी घर वालों की याद आने लगती है, तो फिर वो लड़के को कह देती है बाय बाय, अब मुझे नहीं रहना है। उसके बाद फाइनली हो जाता है द स्टोरी एंड, AZ। समझ में आया कुछ? यस सर। आप इस स्टोरी को एक बार ट्राई। पीडीएफ मिल जाएगा सर? हाँ हाँ, मिल पीडीएफ जाएगा। मिल जाएगा ना ग्रुप में? मिल जाएगा मिल जाएगा। नोट्स कर ले। अब हम देख लेते हैं। ये तो हम अपोजिट वर्ड्स को याद कर लिए, ठीक है। अब इसके नंबर्स को कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अल्फाबेटिक ऑन पोजिशन ऑफ दियर नंबर। देखो, T तो आपने बोला 20 है, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसे याद रखने की कोशिश करो तो मैंने जो बनाया है आप उस तरीके से इसे याद रख सकते हो। हमारा सबसे पहले आता है EJYO, EJOT और फिर Y। आप इस वर्ड को पढ़ सकते हो, ज्योति किसी का नाम भी हो सकता है। EJOTY, ई ज्योति। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है 5 के टेबल में आते हैं। 5, 10, 15, 20 और फिर 25। EJOTY ये होगा यहाँ पे।
इसे आप इस तरह याद रख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत बीच में आपको अगर भूल गया कि टी कहाँ पे आता है, ओ कहाँ पे आता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ई ज्योति है तो फिर 5 10 15 20 25 इस नंबर पे आता है ई ज्योति। उसके बाद हमारा आता है लक्स, LUX। लक्स से आप याद रख सकते हो, पहला आता है 12, फिर 21, फिर 24। मैंने इसे किस तरह याद रखा था, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है याद रखने के लिए। मैं बस बता रहा हूँ आप किस वर्ड्स को कॉमन लेकर के याद रख सकते हो। मैंने ई ज्योति को रखा था। फिर लक्ष्य में मैंने इसे हिंदी में रिवाइज किया था कि 12 21 24। पहला 1 2 है तो फिर दूसरे में 2 1 है, फिर 2 4 है। तो 12 21 24 इस तरह बोलने में हिंदी में थोड़ा आसान पड़ रहा था। तो आप लक्ष्य से 12 21 24 ऐसे याद रख सकते हो। इसे भी आप अगर 4 से 5 बार पढ़ोगे तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो लक्स तो हो गया, अब हमारा आता है PVR। PVR सिनेमा सब जानते होंगे, ये एक सिनेमा हॉल का नाम है। PVR, तो PVR में आप रख सकते, इसका वर्ड आता है 16 22 और फिर 18। इसको भी मैंने हिंदी में याद रखा था, 16 22 18। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो फिर शायद आपको थोड़ा इजी लगता होगा पढ़ने में। इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो 16 22 और फिर 18 जाता है, लेकिन आप हिंदी में पढ़ते हो 16 22 18, कहाँ PVR। PVR जाना है 16 22 18। उसके बाद आता है FM, जो हम रेडियो सुनते थे पहले, अब वो हालांकि नहीं है। तो FM में हमारा हमारा आता है 6 13, 6 13। आप 6 13 अगर आप शायद इंग्लिश मीडियम के हो तो वो फिर वो अलग बात है, आप इंग्लिश ही पढ़ो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ लेते हो तो फिर आप 6 13 कर सकते हो। 6 13 मीन्स FM। या फिर आप क्षेत्र, क्षेत्र को जैसे आप बोल सकते हो क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र में FM बजता है, FM को रिलेट कर सकते हो। इस तरह अगर आप खुद में स्टोरी बनाने लोगे तो फिर आपको चीजें याद रहने लगेगी। तो FM है 6 और 13 पे। F हमारा आता है 6 पे और M आता है 13 पे। अब देखो यहाँ पे ये होता है, अगर आपको M याद है ना कहाँ है, तो आपको ये याद हो जाएगा कि L जस्ट इसके ऊपर है। M 13 पे है तो 12 पे कौन सा है, L है। इस तरह से आपको याद हो जाएगी। हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है जिसका कोई मीन्स वैसा बना हुआ नहीं है PVR के जैसा, GHI, बस सिंपल सी चीज है। और इसका है 7 8 9। GHI का 7 8 9 सिंपल सी चीज है, आप इतना याद रख सकते हो। शायद इसमें 26 वर्ड्स हो गए होंगे, आप काउंट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा 16 वर्ड्स हुए हैं केवल, शायद। हाँ, AZ रह गया है, इसमें स्पेस थोड़ा कम है। बाकी हम देखते हैं। एजेड आपका है, जो जो सिंपल चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। जैसे एजेड आपको याद रहेगा, बी याद रहेगा, सी याद रहने वाला है, डी तो याद रहेगा ही। तो ये जो सिंपल सिंपल चीजें है ये मैंने नहीं लिखा है। बाकी अगर आपको इतने वर्ड्स याद हो जाते तो फिर इसके बाद क्या कौन सा वर्ड आता है ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लो मैंने एम का बता दिया है, एम का 13। तो एम का 13 है तो एन का तो ऑफकोर्स 14 होगा। तो यहाँ पे मैंने एम का बता दिया तो एन का आप एज्यूम कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन में एम वर्ड आया है, मीन्स अगर आपका क्वेश्चन में एन वर्ड आया है, तो अगर आपको एन का लेटर नहीं पता है, मीन्स कौन सा नंबर पे एन आता है ये आपको नहीं पता है, तो आपको ये पता होगा कि एम किस पे आता है। तो आप तुरंत यहाँ से खुद में गेस कर लोगे कि एम 13 पे आता है, इसका मतलब एम के बाद एन होता है तो ये 14 पे आएगा। इस तरह से आप चीजों को गेस करके वहां पे जब आपको काउंटिंग के थ्रू आप सॉल्व करोगे तो आपका तुरंत हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि आपको टाइम तो एग्जाम में दिया जाता है रिव्यू और एंट्रेंस में, शायद ओनली 1 आवर 60 मिनट्स, और क्वेश्चंस 100। नो नो, मे बी 1 आवर 20 मिनट्स दिया जाता है, इससे मैं कंफर्म करके आपको कल बता दूंगा। हालांकि उसमें क्वेश्चंस तो 100 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास टाइमिंग होता है, और 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान से करना होता है। तो ये ध्यान में रखना कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। मैं एग्जाम से पहले आपको ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करवा दूंगा, और अगर उससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक मिलता है मुझे तो मैं आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा। अब देखते हैं ये जो मैंने हमें लेटर्स याद किए हैं, ये जो हमने अपोजिट वर्ड्स पढ़ा, अपोजिट वर्ड्स जो हमने स्टोरी के थ्रू पढ़ा, मुझे तो लगता है आप लोगों को शायद अपोजिट वर्ड्स थोड़े बहुत ओवरऑल याद हो चुके होंगे। कानपुर, छोटे छोटे वर्ड्स तो याद रखने यस हैं। सर। अपोजिट वर्ड्स मैक्सिमम आप लोगों को याद हो चुका होगा, और अभी मैंने रिसेंट बताया है तो शायद आपको याद ही होगा। और अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा,
अगर आप थोड़ा बहुत करते रहोगे तो फिर ये भी हो जाएगा। नंबर, पोजीशन ऑफ द नंबर। आगे चलते हैं। ठीक, हमारा है लेटर कोडिंग। क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं। यस, देखो, क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेंगे। लेटर कोडिंग में आपका पहला क्वेश्चन किस तरह आएगा। आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर CLAT, क्लैट एग्जाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर क्लैट को लिखा गया है DNBY, तो फिर राइज को क्या लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता इफ क्लैट इज कोडेड एज DNBY, तो फिर राइज को क्या लिखा जाएगा। आपको क्या मैंने पूछा ये आपको समझ में आया है। इसको सॉल्यूशन में बताऊंगा पहले, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने अभी क्या बोला क्वेश्चन में, ये आपको समझ में आया। अगर क्लैट लिखा हो, क्लैट को कोड करके लिखा हुआ है, क्लैट के बदले लिखा हुआ है ये, तो राइज के बदले क्या लिखा जाएगा। टाइम मिलेगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप टाइम ले लो, लेकिन मैं आप, हाँ आप टाइम ले लो, कोई बात। आप कोड करके देखो पहले, क्या क्या आप इसे कर सकते हो। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर आप 2 से 3 वर्ड भी कोड कर लेते हो तो चौथा ऑटोमेटिक कोड हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं शांत रहता हूँ, आप कर लो। इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब इसे देखते हैं कैसे निकालना है। ठीक, क्लैट का दिया हुआ था आपका DNBY, और हमें निकालना है किसका, RISE, राइस का। ठीक है, अब क्लैट का आप बताओ कि कितना कितना नंबर होते हैं, सी का क्या नंबर है। अगर आपने नंबर्स नहीं लिखा है तो आप एक, हाँ सी का कितना, तीन तीन सी का 3, 12 यानी सी का 3 होगा। 12 1 हाँ, 12 1 20, 12 1 20 20। और DNBY का क्या लिखा है आपने, 4 13 2 फोर 4 13 2 25 टू 25, 25। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये जो आपने बताया था वो शायद सही था एक्चुअली। DNBY की जगह DNB था, वाई की जगह बी था। हाँ, तो जिसने अभी रिकॉर्ड किया था इससे SKTJ करके, वो शायद सही भी हो सकते हैं। हाँ, देखिए, नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपने किया होगा 3 + 1 4 होगा। फिर यहाँ पे आपने किया होगा 12 + 2 4 होगा। फिर आपने क्या होगा, यहाँ पे होगा +1। हाँ, एक्चुअल में यहाँ पे +5 होगा अभी, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक्चुअल में +5 नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको गलत दिया था। आपके अनुसार ये आंसर सही है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे ये देखिए वी होगा, क्वेश्चन में आपका वी था। और भी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि +1 +2 +1 और फिर +5 जा ही नहीं सकता है। अगर एक जैसा शुरू में आ रहा है 3 वर्ड्स, तो वो भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा। +1 अगर यहाँ पे है तो फिर +2 है, फिर +1, तो फिर वापस से यहाँ +2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, भी किस नंबर पे आता है, PVR 22। ठीक है, 2022। तो ये सेम पैटर्न को आपको यहाँ फॉलो करना है, +1 +2 +1 और फिर से +2। ये समझ में आया, आपने तो डिकोड कर लिया था। आप दोनों को समझ में आ गया है। नंबर ही गलत हम लिखे थे। हाँ, फिर आप नंबर नोट किए हो, या फिर मैं उस स्लाइड को दिखा दूं जहां से आप नंबर नोट करोगे तुरंत। नंबर ही गलत लिखे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गलती हो तो अगर इसमें हम +1 करते हैं ना तो ऐसा आता है, और फिर यहाँ पे के जाएगा और यहाँ पे टी जाएगा और फिर यहाँ पे जी जाएगा।
आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा है लेटर कोडिंग। लेटर से आप कैसे कोड करके निकाल सकते हो नंबर। अब जो हम मैं आपको जो दूसरा बताने वाला हूँ वो देखो, ये होने वाला है आपका अपोजिट लेटर का है, इतना मैं बता दे रहा हूँ। सिक्स अपोज वर्ड का भी यही तरह बनेगा। क्या क्या? सिक्स वर्ड का फिक्स वर्ड किस तरह से, मैं समझ नहीं पा। सिक्स वर्ड दिया और एक कुछ भी आप इसकी रिकॉर्ड करके क्वेश्चन किस तरह से रिकॉर्ड करना? आप क्या लिख रहे हो, एक बार आप चैट ये बॉक्स में लिख देना। आप दिए थे चार वर्ड का दिया लेटी हाँ क्लैट, हाँ हाँ। वैसे ही सिक्स वर्ड का रहेगा तो हाँ, 6 वर्ड का रहेगा तो देखिए, अगर इस पैटर्न में आता है ना, +1 +2 +1 +2, तो इसके आगे 2 वर्ड और रहेगा। अगर क्लैट है तो यहाँ पे मान लीजिए ओ और जी होगा, तो फिर इससे रिलेट करेगा। और इसका नीचे में ही +1। प्रिंसिपल देखिए, अगर इस पैटर्न में आता है तो फिर इसी तरह जाएगा, +1 +2, जैसे आपने अभी किया। +1 +2 +1 +2 करके आप सबने रिकॉर्ड किया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जिस तरह से भी आपने किया ना, 3 4 यहाँ है, 12 14 यहाँ है, तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में खुद से कर लिया। सही है, बहुत सही है, मैं आपको कहूँगा आप समझ रहे हो लेटर कोडिंग को अच्छे तरीके से। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ये तो आपका पहला है। आपको हो सकता है 3 यहाँ होगा और 4 किसी दिन यहाँ होगा, किसी दिन या किसी क्वेश्चन में यहाँ पे होगा। तो आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। आज आपको प्रैक्टिस सीट आज ही मैं आपको दे दूंगा। अ, हाँ, क्लास खत्म होगी तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सीट दे दूंगा। कम से कम आपको 25 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस दे दूंगा। आप उसे प्रैक्टिस करना, आराम से प्रैक्टिस करना। ये टाइमर के साथ वाला नहीं होगा, टाइमर के साथ आप केवल अब बाद में होगा, या फिर कल होगा या फिर कल के बाद होगा। क्योंकि कल हमारा तो ब्रेक है ना, कल हमारे सेशन में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लो का क्या होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि मैंने आज ही करवा दिया। तो कल एक तरीके से आपका ब्रेक है। लेकिन कल भी क्लास होगा, एक क्लास होगा आधे घंटे का, अगर जो मैं आज प्रैक्टिस सीट देने वाला हूँ उसके बाद अगर आप में से नहीं बनता है उससे कुछ क्वेश्चंस, अगर आप नहीं रिकॉर्ड करवाते हो तो फिर उसके लिए कल होगा सीट, नहीं तो फिर कल की क्लास नहीं होगी। कल आप रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, फिर हम लोग परसों कल क्लास रख लीजिए। कल क्लास रख ले। अच्छा ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। अभी ऑपोजिट लेटर का देख लेते हैं। अब आपको ऑपोजिट लेटर से डिकोड करना है। अगर आपके पास, मैं वही बात करूं, अगर मान लो क्लैड जो है लिखा हुआ है OXGZ, तो फिर आपको डिकोड करना है RULE। इसका क्या होगा? क्या नहीं हो रहा है? मिलाने वाला नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो और मैंने पहले क्या बताया आपको कि आप देखो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था। जब मैंने यहाँ 5 वर्ड्स का बताया था, या फिर मैंने यहाँ अभी तो ये आपका 4 वर्ड्स का है ना जो मैंने क्लैट लिखा है, तो 4 वर्ड्स का जो मैंने आपको बताया था, पहला पैटर्न आपको ये बोला था करने के लिए, दूसरा ये बोला, तीसरा ये बोला। और वो जो पैटर्न है, फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आने वाला है। ये वाला पैटर्न वहां पे काम करेगा। अब देखो काम कैसे करेगा। ये तो अपोजिट लेटर का है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे बस ये देखना है इसका अपोजिट लेटर इसमें कौन सा है, और इसका अपोजिट लेटर कौन सा है, फिर इसका कौन सा है, फिर इसका कौन सा है। अगर ऐसे मैं आपको समझाऊं, नेक्स्ट टाइम से यहीं पे आपको लिख कर सी, क्लैट का अपोजिट वर्ड मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, OXGZ, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था, रूल को कैसे लिखना है, RUL। देखिए, क्लैट का आपने नंबरिंग तो अच्छे से कर लिया होगा, इतना पता है। C3 है। देखो, नंबरिंग पे यहाँ पे नहीं जाते हैं। अपोजिट लेटर लिखा हुआ है तो आप बस ये देखो अपोजिट लेटर में काम क्या करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि आपके क्वेश्चन में अपोजिट लेटर आया है या फिर नंबरिंग का आया है। आपको सब चीजें देख के चलनी पड़ेगी एग्जाम में, इसलिए आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करना है वो रीजनिंग के लिए करना है। रीजनिंग में भले 8 से 10 क्वेश्चन है,
टोटल मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी वो 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्लैट का जो है इसका अपोजिट लेटर मैंने कैसे आप डिकोड कर सकते हो। देखो मैंने बताया था सी का अपोजिट क्या होगा। इसका आपको एक्स। सी का अपोजिट मैंने बताया था एक्स होगा, और इसे मैंने ट्रिक से बताया था कि आप क्रैकर्स बिस्किट से याद रख सकते हो। तो सी का अपोजिट एक्स है। एल का अपोजिट क्या होगा। ओ एल लो बताया था, उसके बाद वी ई बताया। ए का अपोजिट क्या होगा। जेड जेड। जेड। और टी का अपोजिट टी का पोजीशन जी। टी। जी टी। सिंपल सा। अब यहाँ पे रूल देखो, अभी जब यहाँ क्रॉस बनाना तो सेम चीजें यहाँ पे भी होगी। यहाँ ये जाएगा, यहाँ ये, और दिस, यहाँ पे दो क्रॉसेस बनेंगे, उसी का आपको अपोजिट लिखना है। तो पहले आप देखो आर का अपोजिट क्या होगा। आई का आई। आर से रेल मीन्स इंडियन रेलवे। मैंने बताया था पानी प्यास लगने के बाद उसने जब कुछ पिया था, उसके बाद आता है हमारा यू। हाँ, तो फिर यहाँ आ जाएगा यू एफ। एफ अब एल ओ एल ओ। और ई मीन्स एल एल ओ वी। ई तो बी। ये जो आपने डिकोड किया था एक एफ आई बी ओ, ये बिल्कुल सही है। ये होता है हमारा अपोजिट लेटर का डिकोडिंग। लेकिन मैंने जैसा बोला आपको ये नहीं आएगा एग्जाम में कि आप अपोजिट लेटर का डिकोडिंग करो या फिर नंबरिंग का डिकोडिंग। सीधा आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको हर एक चीज जो थ्रू से एनालाइज मैं करवाता जा रहा हूँ, आपको हर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा तुरंत। और ये होगा बस प्रैक्टिस से। ध्यान रखना, प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। उतना हार्ड नहीं देने वाला है एग्जाम में कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर। सी। अब चलते हैं हम दूसरे लेटर पे। इसमें आता है हमारा अपोजिट लेटर, और साथ में नंबरिंग भी, +1 +2 वाला जो था हमारा। इसमें आपका अपोजिट लेटर जो पहले हमने पढ़ा क्या, लेटर कोडिंग, यानी कि नंबरिंग वाला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अपोजिट लेटर। अब ये दोनों को मिक्स करके आएगा, अपोजिट लेटर प्लस नंबरिंग। अपोजिट लेटर प्लस नंबरिंग। ठीक है। अब अगर आपको दिया जाए, ध्यान से देखना है इसे। अरुण, ARUN is coded as AGJN। तो फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें भी मान लो RULE क्या होगा। ध्यान रखना ऑपोजिट वर्ड के साथ साथ नंबरिंग। आपने इसे क्या नंबरिंग से किया, आपने यहाँ पे अपोजिट लेटर यूज किया है। अपोजिट लेटर नहीं यूज किए मैंने सर। हाँ। आ गया मेरा क्या है। आर के एन ई RKNE। एन ई RKNE, यानी कि सिंपल सा चीज आप दोनों ने यहाँ पे ये दोनों का वर्ड, जैसे ए का ए है, एन का एन है, वैसे ही आपने आर का आर किया, ई का ई किया, और ये दोनों का आपने क्रॉस किया। यही क्या होगा आप लोगों ने। सर क्रॉस नहीं था इसमें भी सीधा अच्छा, आपने मतलब सीधा था। किया है शायद। अच्छा ठीक है। अब अपना जो आपने सॉल्व किया है ना वो मुझे एक बार पर्सनल में DM कर देना। मैं उसे देख करके बता दूंगा आपने वहाँ पे कहाँ पे गलत किया है। अब मैं शुरू में जब आपको बोल चुका था कि यहाँ पे अपोजिट लेटर के साथ पे नंबरिंग होगा, क्रॉसिंग भी होगा, और सीधा सीधा भी जाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो। आपने जो कहा मिस्टेक क्या होगा, ऐसे भी मैंने भी जब इसे शुरू में सॉल्व किया तो मैं भी ऐसे ही किया। लेकिन अब देखता हूँ अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सो मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे ऑप्शंस में ट्रैप करके फंसा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखो आप, ए का ए है, RUN, एन का एन है। पहला कोई भी इंसान होगा तो इसी पे जाएगा, एन का एन, ए का ए। बाकी उनको काम करना है ये दोनों में। आर का क्या है, आर का कितना है नंबरिंग,
आर का नंबरिंग है 18, ठीक है। और यू का नंबरिंग क्या है? 21। वहीं पे जी का नंबरिंग क्या है? 7। और जे का? 10। 10। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। आप लोगों ने तो इसमें कुछ किया नहीं, तो यहाँ पे ए और एन में कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, पहले आप आर और जे को आपने कैसे मैच किया? आपने कहाँ डिफरेंस देखा यहाँ पे? और जड़ दोनों में 10-10 का गैप है, मतलब 3-3 का गैप है। दोनों में 3-3 का गैप है। हाँ, आर और यू के बीच में 3 का गैप है, जी और जे के बीच में 3 का गैप है। अच्छा, इसमें 3 का गैप है और इसमें 3 का गैप, यही। यस सर। और और कोई? आर और जी के बीच में 11 का गैप है। आर और और जी के यू बीच और जे के बीच में 11 का गैप है। मीन्स दोनों के बीच में यस 11 सर। का गैप। यस सर। पर ये दोनों में? एक दोनों का तो वैसे वही लिख दिया। सी देखो, अगर हम यहाँ पे +0 और ये दोनों में +11 11 करते हैं और +0, सबसे पहले आप 11 वाला एक पॉइंट पे मैं आपको बता सकता हूँ, ये थोड़ा सा ठीक हो सकता है। लेकिन ये दोनों का रिलेशन +3 +3, ये आप नहीं लेके चलना। आपको हमेशा जो है इससे रिलेट करना है, एक दूसरे के अपोजिट से रिलेट करना है। इसलिए +3 वाला बिल्कुल भी आप मत सोचना, आपको इससे इसमें रिलेट ही नहीं करना है। अब देखो, 11 वाला जो है, 11 का डिफरेंस, ये सही हो सकता है। बताता हूँ आप। ARU था, 11 11 का डिफरेंस था, और +0 +0 का डिफरेंस था। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बोला था इसमें अपोजिट लेटर के साथ नंबरिंग भी हो। आप लोगों ने बस डिफरेंस निकाला। आप सबने शायद सोचा ये होगा कि शायद मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ या फिर ट्रैप में फंसा रहा हूँ। ये आपके साथ क्वेश्चन में किया जाएगा, यहाँ नहीं किया जाएगा। +11 इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या मैंने आपको जो 4 लेटर का वर्ड बताया था अभी, उसमें यहाँ यहाँ तो सेम था, वो तो ठीक था, ऐसे मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे ये देखना, अगर चारों जा रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ पे एक पैटर्न कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ पे +0 है और +11 है, तो फिर इसके बाद आपको +0 मिलेगा। एक जैसे पैटर्न जब दो फॉलो करेगा, उसके बाद अगला दो फॉलो करेगा। नहीं तो जो मैंने दूसरा पैटर्न बनाया था, ये या तो ये क्रॉस जाता और ये सीधा सीधा जाता, या फिर 1 2 3 जाता, उसके बाद ये 4 जाता। क्योंकि इसी चीज में कंफ्यूज हुआ जाता है, इसी में ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा और यही गलती होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हर एक से गलती होगा। लेकिन इसमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए जो इजी पड़ेगा वही लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में आपका सेम दिया रहेगा, मान लो ए यहाँ है, एन यहाँ पे है, तो ऑप्शन में आपका 3 ऑप्शन तो यही दिया रहेगा वहाँ। 3 ऑप्शन यही दिया रहेगा और लोग यही तीनों में फंसेंगे, जहाँ पे आर और ई लास्ट में दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपके साथ ऑप्शन में यहाँ पे ना आंसर में ना यहाँ आर होगा ना यहाँ ई होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है ये आप देखो। और एक और बात हो सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि आपको अपोजिट लेटर का नंबरिंग करना है या नहीं करना है। ये क्वेश्चन में बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, ये क्वेश्चन जो पेपर डिसाइड करते हैं उनपे होता है। लेकिन आप इसे देखना, मैंने जो यहाँ पे आपको बताया है अपोजिट लेटर प्लस नंबरिंग, इसे कैसे करना है। सबसे पहले ए का अपोजिट क्या होता है वो आप बताओ। अपोजिट जड़। जेड। और आर का अपोजिट? आई। आर का अपोजिट होता है आई। यू का अपोजिट? का जे। एफ। एफ सर। यू का अपोजिट यू। होता है एफ। और एन का? एन का होता है एम। एम। ठीक है, एन का होता है एम, यू का होता है एफ, आर का होता है आई, इसका होता है जेड। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट लेटर तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें करना है हमें नंबरिंग ऐड। तो देखो,
z+1 करेंगे ना तो अपोजिट z+1 करेंगे तो फिर ये शुरू में चला जाएगा, तो इसमें हमारा आता है a। और वहीं n को जो हम अपोजिट m होता है तो m का अपोजिट m होने के बाद अगर m में +1 करते हैं तो m के बाद आता है हमारा n। और यहाँ पे होगा क्रॉस वाला सीन। r का अपोजिट अगर i होता है तो i+1 करोगे आप तो होगा j। और u का अपोजिट होता है f तो f में +1 करोगे तो क्या होगा g। ये इस पे काम करेगा। और एक और बात, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर ऑप्शन में तीनों में आर ई दिया जाता है तो आप एक बार जो आपने भी डिकोड किया +11 वाला, इसको एक बार आप फॉलो करके देख लेना। अगर ऑप्शन में वैसा होगा तो फिर आप उस पे जाना, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा अपोजिट लेटर प्लस नंबरिंग तो फिर आप इस पे मत जाना। हमेशा से मैंने कल भी कहा था आप कुछ भी करना लेकिन क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। और क्वेश्चन में मैं हर दिन बोलूंगा आप क्वेश्चन को हर दिन जो नोट लिखा हुआ रहता है उसे कभी भी इग्नोर मत करना। मेन चीज आपका यहीं पे जाएगा। नोट की वजह से ही काफी लोग बहुत गलत कर देते हैं क्योंकि वहां पे टाइम का प्रेशर होता है और टाइम का प्रेशर होने के बावजूद लोग हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, सोचते हैं कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा सही हो जाएगा। ये बिल्कुल मत करना आप लोग। तो इसमें डिकोडिंग इसी तरह से होगा। अपोजिट लेटर मैंने लिखा है प्लस नंबरिंग लिखा है तो इसमें डिकोडिंग इसी तरह से होगा। हालांकि आपने जो प्लस वाला किया था वो सही था, लेकिन प्लस वाला जो किया था वो वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि आपको एक दूसरे से रिलेट करना है, एक ही लाइन में आपस में रिलेट नहीं करना है। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और, ये शायद आप डिकोड कर लोगे। इसमें आप एक काम करना, मैं इतना हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन मान लो आपके लिए ये सिंपल था। एडिंग वाला सब्ट्रैक्टिंग वाला ये आप इसमें सीन करना। अगर आपके पास SHUB है और इसका कोडिंग किया गया है JHCB और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है RAGHU, ध्यान रखना यहाँ 4 वर्ड है यहाँ 5 वर्ड है, लेकिन अगर आप इसे डिकोड कर लेते हो तो फिर आप इसे आराम से कर लो। क्या होगा यहाँ पे, पहले लेटर्स लिख लो और लेटर्स को फिर मिला करके नीचे देखना लेटर्स से क्या वो जो नंबरिंग मैंने लिखा है लेटर का, क्या ऊपर वाला नंबरिंग नीचे वाले नंबरिंग से किस तरह रिलेट कर रहा है वो देख लेना। मैच नहीं हो रहा है, आपने ऊपर और नीचे में दोनों में लिख लिया क्या क्या नंबरिंग है। अब आप जो किए हो ऊपर के नंबरिंग में पहला लेटर का जो नंबरिंग आपने लिखा है उसी लेटर को दोनों को ऐड करो और देखो नीचे में क्या वो लेटर आता है। आपने पहला नंबरिंग पहला लेटर में जो आपने एस में लिखा है, आपने एस में लिखा होगा, कौन सा नंबर आपने लिखा है इसमें? 19। ठीक है, चलो इसे सॉल्व भी करते हैं। आपने इसे 19 लिखा, एच में क्या लिखा है आपने? इसमें 8। 8। यू में? 30। यू में 20। 30 30। हाँ। और बी में? कोई यहाँ पे आप दो लेटर सेम है आपके, एच एच बी बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना क्रॉस से मिल रहा है। अगर आप यहाँ जाओगे तो फिर ये तो नहीं मिल रहा है, मैचिंग नहीं होगा यहाँ। अगर आप नीचे नंबरिंग लिखते हो फिर भी। अब यहाँ पे आपके पास लास्ट जो जाता है ऑप्शन वो जाता है आपके पास एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैसे होगा वो देखिए। 1 और 9, 1 + 9 अगर आप करते हो तो हो जाता है 10। और 10 पे आता है हमारा J। और अगर 8 है इसके साथ कोई दूसरा डिजिट नहीं है तो 8 + 0 होगा, तो 8 + 0 होता है 8, तो सेम ये जाएगा यहाँ पे 8। और 2 + 1 करेंगे तो क्या होगा 3। और 2 का 2। इस तरह से आपको इसमें करना है।
और आप इसमें करके बताओ क्या आएगा। मैं हाँ। आई आया, फिर क्या आया, ए, उसके बाद जी, एच, सी। सही है। आप दोनों का यही आया ना, या फिर आप दोनों में से किसी को कंफ्यूजन है? सर ये वाला समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया, ठीक है। जल्द देखते हैं बैग से। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, क्रॉसिंग भी नहीं हो रहा था, ना ही अपोजिट लेटर से मैच कर रहा था। हमारा क्वेश्चन था SHUB, SHUB, और इसका डिकोडिंग था हमारा, हमारे पास JHCB। ठीक है। और इसमें दिया हुआ था कि आप इसे डिकोड करो, RAGHU, इसको डिकोड करना था। अब एस का जो है नंबरिंग आता है 1 और 9, और एच का आता है 8, और यू का आता है 21, और बी का आता है 2। वहीं पे अगर देखें तो जे का आता है नंबरिंग 10, एच का आता है 8, सी का आता है 3, और बी का आता है 2। अगर आप इसे डिकोड भी करोगे तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। आप देखो, अगर आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाते हो तो 9 का आता है, यहाँ पे 880 है। 21 और 3 का डिकोड करने जाओगे तो काफी 17 18 आएगा। 2 2 नहीं होगा, तो इसी तरह से भी ये डिकोड नहीं होगा आपसे, क्रॉसिंग में भी नहीं होगा, और ना ही सीधा होगा, ना ही अपोजिट लेटर से होगा। अपोजिट लेटर से भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अपोजिट लेटर से होगा ही नहीं। फिर भी अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो। एच का अपोजिट होता है क्या, एच, एच यहाँ पे है, ठीक है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस, एस तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो ये भी यहाँ पे फेल हो जाता है, ये भी आपका काम नहीं करेगा। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर एच का एच दिख रहा है आपको, बी का बी दिख रहा है आपको, तो फिर हम दोनों को इसमें काम करना है। अगर आपके पास इतना मिल गया है तो क्या पता जो हम ये दोनों में काम करेंगे उससे हमें आंसर मिल जाए। जब हमारे पास ना ही अपोजिट लेटर काम आए, जब हमारे पास ना ही अपोजिट लेटर काम आए, ना ही नंबरिंग काम आए, तो फिर उसके बाद आप दिमाग लगाना इसमें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। ठीक है। अब देखो, सब्ट्रैक्टिंग तो यहाँ पे पहले हम एडिंग करेंगे, तो एडिंग देखो, जो हमारा ऊपर वाला वर्ड है 1 और 9, 19, तो 1 और 9 को आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 10, और 10 नंबर पे है हमारा जे। अब 8 को अगर आप देखते हो तो 8 के साथ कोई दूसरा डिजिट है नहीं, तो हम इसे जीरो से ही करेंगे एडिंग। तो 8 + 0 हमारा 8 ही होगा, तो एच का एच ही रहेगा यहाँ पे। और अगर आप 2 और 1 देखते हो तो 2 और 1 को अगर यहाँ पे हम एडिंग करते हैं तो होता है 2 + 1 21, नहीं, 2 + 1 = 3, सॉरी, 2 + 1 होता है हमारा 3। तो यहाँ पे 3 में कौन है, सी। वहीं पे हमारा बी का डिजिट है 2, और 2 को किसी साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास कोई डिजिट नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग जीरो से। 2 + 0 हमारा क्या होगा, केवल 2। तो इस तरह से इसका डिकोडिंग हुआ है। एडिंग करना है इसमें, और एडिंग ही करना है, सिंपल सी बात। जिसमें सिंगल डिजिट है उसमें जीरो से ऐड करना है, जिसमें डबल डिजिट है उस दोनों को आपस में ऐड करना है। ये समझ में आया? और अगर आप इसे सॉल्व करोगे यहीं पे, तो आप एक बार, जिससे समझ में नहीं आया था, आप एक बार इसे बताओ, आर का क्या होगा, आर का नंबरिंग सर क्या आगे होगा? 18। आर का होगा मैं 18। ए का क्या होगा, सर छोड़ 1। 1। पहले आप ये बताओ, क्या जो मैंने अभी ये बताया ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। जी का क्या होगा, 7। 7। एच का क्या होगा, 8। 8। यू का क्या होगा, 21। 21। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एडिंग करने के लिए बताया था, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, ये मैं यहाँ पे, अंकल हाँ,
1+8 करोगे तो क्या आता है? 9। नाइन। 9 पे कौन सा वर्ड आता है हमारा? याद रखना, GHI मैंने बताया था। आई। 7 8 9, तो क्या आएगा? आई। वन आई। किससे ऐड करना है? जीरो से ऐड करना है। तो वन का क्या आएगा? 1+1+0 वन ही आएगा। तो वन पे कौन सा वर्ड आता है हमारा? ए। 7 को भी हमें जीरो से ऐड करना पड़ेगा, तो कौन सा वर्ड आएगा 7 का? जी। जी ही आएगा। 8 को भी जीरो से ऐड करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड आएगा 8 का? मीन्स एच का। एच ही एच। आएगा। अब 2+1 करेंगे हम लोग, तो कौन सा वर्ड? 3 बनेगा 2+1 का, तो 3 में कौन सा वर्ड आता है? सी। सी। तो ये होगा हमारा आंसर, IAGHC। अब समझ में आया? सर। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने बताया, अभी तक में से अगर डाउट हो तो फिर आप मुझे बताओ। आपका लेटर कोडिंग डिकोडिंग से यहीं तक आएगा क्वेश्चन। दो चार टाइप के और क्वेश्चन है उसको, अगर मैं चाहूंगा तो। भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ, PDF चला जाएगा। दो चार टाइप के और क्वेश्चन है, वो कल बता दूंगा। वो इजी टाइप के, बहुत इजी, वो आराम से बन जाएंगे। उसे बस देखना है कौन सा लेटर किससे मैच कर रहा है, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है, बस सिंपल। आज के क्लास में कहीं पे कोई डाउट? शुरू से एक बार मैं आपको PDF दिखा देता हूँ, वो आप देख। अगर फिर भी लगे कहीं डाउट है तो फिर आप बताना। अभी जस्ट पहला ये था हमारा, किससे क्या मैच होने वाला है। इसमें कोई डाउट? नो सर। 5 वर्ड्स और 6 वर्ड्स और 7 वर्ड्स में? नहीं, ठीक है। ये तो मैंने बस ऐसे ही लिखा है यहाँ पे समझाने के लिए। इसको मैं, तो मतलब नहीं बनता है इसका। PDF देखोगे तो फिर आप सोचोगे ये क्या लिखा गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है। अब देखो, इसमें ये स्टोरी आपको याद है ना? सर। ठीक है। अल्फाबेटिक पोजीशन ऑफ द ईयर, ये समझ में आ जाएगा। लक्स, FM, PVR, सिनेमा, GHI। यस सर। ठीक है। लेटर कोडिंग में ये है हमारा, +1+2 +3 +4 भी जा सकता है कभी कभी। अपोजिट लेटर में इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, ये भी आपको पता चल गया होगा। अपोजिट लेटर विथ नंबरिंग, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, ये आप ध्यान रखना। +11 वाला भी सही था, लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा अपोजिट लेटर प्लस नंबरिंग, तो फिर आप इस पे जाना। और ओके। लास्ट में हमारा ये था, जब हमारा ना क्रॉस काम आए ना अपोजिट लेटर काम आए, तो फिर आप एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एक बार करके देख लेना। क्लियर है यहाँ यस तक? सर। यस सर। आप कोई डाउट या दिक्कत? नो सर। सर ये पूछना था कि एंट्रेंस एग्जाम जो होगा हम लोग को वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर पेन पेपर वाला ये होगा? पेन पर वाला होगा। OMR सीट दिया जाएगा। सेंटर दिया जाएगा या कॉलेज ही जाना पड़ेगा पीवीयू? सेंटर दिया जाएगा वो, और वो सेंटर आपको VBO एंट्रेंस में ही पड़ेगा। मीन्स जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज है उसमें आपको सेंटर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो पर्सनल यूनिवर्सिटी है उसका। VBO जो कैंपस है, इसका जो अलग अलग डिपार्टमेंट आता है, उसमें आपको सेंटर दिया जाएगा। या तो बीटेक में दिया जाएगा, मैक्सिमम चीजें बीटेक वाला सेंटर में ही दिया जाता है। अच्छा, गए थे सर पीवीयू। VBO गए थे? कब गए थे? गए थे पता कर। एग्जाम के बारे में? क्या पता चला वहां से? कब होगा एग्जाम? फिर यही उसका एक साल लेट जाता है लॉ कॉलेज का। वो हर साल लेट एक जाता साल है दो वो। हजार वो क्या दो हजार करेंगे मैं पच्चीस आपको का बताता दो हूँ। हजार छब्बीस में वो एडमिशन हो। हाँ। आज की क्लास यहीं तक, मैं पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ खबर पहले। बोला